अब हम यहाँ से आके शुरू कर रहे हैं साथियों। चतुर्दश अक्षर समाम्नाएं, इनका दूसरा नाम है वर्ण समाम्नाएं, पाणिनि सूत्र और शिव सूत्र जालम। तो इसके लिए यहाँ से ये माहेश्वर सूत्र है, इसको आप कह सकते हो ये संस्कृत की वर्णमाला है। व्याकरण इन जब तक ये याद नहीं होगा तब तक आपको संस्कृत की व्याकरण समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए व्याकरण को आसान बनाने के लिए पाणिनि ने सबसे पहले इन चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों की रचना की। 14 है, चतुर्दश है, इसलिए इनका नाम क्या है? चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणी। माहेश्वर सूत्राणी इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि कहा जाता है कि ये भगवान शिव के डमरू में से उच्चारित हुए थे। इन शब्दों को लिपिबद्ध किया था पाणिनि ने, भगवान शिव के डमरू से निकले थे ये। पाणिनि ने भगवान शिव की तपस्या की थी। एक श्लोक आता है इसके लिए, नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो इस तरह से शिव सूत्र जालम का निर्माण हुआ। नृतावसाने, नृत्य के अवसान पर, नटराज राजो भगवान शिव के द्वारा ननाद ढक्का गया, तो उसमें से इस तरह से जो शब्द निकले उनको पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि ने लिपिबद्ध किया। और वो अभी इन सूत्रों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये संस्कृत व्याकरण की वर्णमाला इसको हम कह सकते हैं। इसके दूसरे नाम है अक्षर समाम्नाएं, क्योंकि इसके द्वारा अक्षरों का निर्माण होता है और अक्षरों को वर्ण भी कहते हैं, इसलिए वर्ण समाम्नाएं भी इनको कह सकते हैं। पाणिनि ने लिखे हैं इसलिए इनका नाम पाणिनि सूत्र भी है। और शिव सूत्र जालम, जैसा कि श्लोक में बताया गया है, उद्धर्तु काम है सनकादि सिद्धान एताम एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। अब ये स्टार्ट होते हैं अ ई उ अण, री ली क ए ओंग। ये निश्चित रूप से सभी को याद होना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके हम व्याकरण, संस्कृत व्याकरण याद नहीं कर सकते, न पढ़ा सकते, न पढ़ सकते। ऐ औ च ह य व र ट ल अण यम गण नम झ ब य घ ढ ध श जब गड दस खप छठत चट तौ क प य स श स र ह ल। तो इस तरह से इनकी संख्या 14 है। अगर आप इसको यहाँ से लेकर नीचे तक गिनोगे, ऊपर से नीचे तक, तो इनकी 14 लाइनें हैं पूरी, और 14 पंक्तियों को 14 सूत्र माने गए हैं। चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणी। और यहाँ से ही हमारा संज्ञा प्रकरण एक प्रकार से स्टार्ट है, आप इसे मान सकते हो, क्योंकि इनकी अलग अलग संज्ञाएं हैं। जैसे इसको अ कहा जाता है तो ये असंज्ञा है, ई है तो ई संज्ञा, ये इनका नाम है। और प्रत्येक संज्ञा का कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है साथियों। तो अब पाणिनि को बहुत बड़ी व्याकरण पढ़ानी थी, समझानी थी, लिखनी थी। तो इतनी बड़ी व्याकरण लिखने के लिए उनको संक्षिप्तकरण, सबसे पहले माहेश्वर सूत्र लिखे और उसके द्वारा इन्होंने व्याकरण को संक्षिप्त किया। कैसे किया? यहाँ से उन्होंने प्रत्याहारों का निर्माण किया। इन माहेश्वर सूत्रों के द्वारा ही 42 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। प्रत्याहारों का निर्माण इसके लिए अलग से सूत्र आता है, आदिर अंतेन सहिताः, आदिर अंतेन सहिताः। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पर फिलहाल हम देख रहे हैं माहेश्वर सूत्र, जो ये पूरे 14 है। अब इनका उद्देश्य जो था वो प्रत्याहार निर्माण करना था। प्रत्याहार निर्माण क्यों किया गया? ताकि व्याकरण को संक्षिप्त किया जा सके। अगर अच कहने से ऐसे लेकर च तक के वर्णों का बोध होता है, केवल अच बोलने से ऐसे लेकर च तक के वर्ण कितने? अ ई उ, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हम आगे पढ़ेंगे। इनका लोप हो जाता है। लोप क्यों होता है? क्योंकि इनकी इत संज्ञा हो जाती है, यानी जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। आगे पढ़ने वाले हम। तो अगर अच कहने से 9 वर्णों का बोध हो जाए, अगर हल करने से 33 वर्णों का बोध हो जाए, तो हो गई ना व्याकरण संक्षिप्त। इस तरह से व्याकरण को संक्षिप्त करने के लिए पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र लिखे, पाणिनि सूत्र। प्रत्याहारों का निर्माण कैसे किया जाता है, किस सूत्र के द्वारा होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक परिभाषाएं जिनको जानना जरूरी है। इसमें सबसे पहले आता है वर्ण या अक्षर। वर्ण क्या है? ये भाषा का मूल तत्व है। वर्ण भाषा का मूल तत्व है, भाषा की उत्पत्ति का प्रारंभिक बिंदु है ये। जब वर्ण के बाद, वर्ण या अक्षर के बाद में ही पद बनते हैं या शब्द बनते हैं, और उसके बाद वाक्य का निर्माण होता है। तो ये किसी भी भाषा का मूल तत्व है, वर्ण या अक्षर। मुख के विभिन्न भागों, जैसे कंठ, तालु आदि जो हमारे मुख में भाग होते हैं, कंठ, तालु, ओष्ठ, जिह्वा आदि की सहायता से व्यक्त ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, जिसके पुनः खंड नहीं किए जा सकते। यानी ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि जिसको लिपिबद्ध कर दिया गया है और उसके फिर खंड नहीं हो सकते, उसको क्या कहेंगे? हम वर्ण कहेंगे। वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं,
जिसका क्षय नहीं होता है वो अक्षर कहलाता है और उसी को वर्ण कहते हैं। लेकिन व्याकरण में इनमें छोटा सा डिफरेंस भी है साथियों, वो डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे वर्ण या अक्षर एक ही को कहते हैं, लेकिन फिर भी वर्ण या अक्षर में एक छोटा सा अंतर भी है। वर्ण के खंड नहीं हो सकते हैं, किंतु अक्षर के स्वर और व्यंजन भेद से खंड किए जा सकते हैं। वर्ण के खंड, इसको मैंने हलंत कर दिया है। अब इसके और खंड नहीं हो सकते बिल्कुल भी, इसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, तो इसको क्या कहेंगे? वर्ण। इसको हम कहेंगे वर्ण। लेकिन मैं आपके सामने लिख दूं क। अब इसके खंड किए जा सकते हैं। इसमें एक तो हो गया क और एक उच्चारण के लिए आ गया ए। तो अब इनको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे अक्षर। इसको हम क्या कहेंगे? अक्षर। ये अक्षर है साथियों, अक्षर। ये क्या है? अक्षर। और ये क्या है? वर्ण। ये है वर्ण। तो वर्ण का कोई खंड नहीं किया जा सकता, जबकि अक्षर के खंड भी हो सकते हैं स्वर और व्यंजन के रूप में। तो ये एक छोटा सा भेद इनमें, वर्ण के खंड नहीं हो सकते हैं, किंतु अक्षर के स्वर और व्यंजन भेद से खंड किए जा सकते हैं। जैसे क वर्ण है, इसके अब और खंड नहीं हो सकते हैं, और ये जो क है इसके भेद कर दिए गए हैं क और अ, क और अ। तो इसको हम अक्षर कहेंगे और ये वर्ण हो गया। इसके ये एक छोटा सा भेद है इसमें व्याकरण के दृष्टिकोण से। बाकी फिर भी वर्ण और अक्षर एक को ही कहा जाता है, दोनों में कुछ अंतर नहीं माना जाता है। व्याकरण के दृष्टिकोण से एक अंतर है, वो मैंने आपको बता दिया है। वर्ण में हम केवल व्यंजन या केवल स्वर को ही शामिल करेंगे, लेकिन जो भी व्यंजन है जिसमें स्वर मिला हुआ रहता है उसको अक्षर माना जाता है। वर्ण के बाद हमें स्वर का पता होना चाहिए। स्वर या माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अच। इसको अच क्यों कहा गया है? क्योंकि माहेश्वर सूत्र जो होते हैं 14 चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणी, उसमें ऐसे लेकर चै तक जो भी है उसको, ये रहा ऐ, ऐसे लेकर इस चै तक अ ई उ री द्री ए ओ ऐ औ, ये एक प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार। तो इसमें जो भी शामिल है उनको सबको क्या कहेंगे? अचा। अच है स्वराहा। अचों को स्वर कहा जाता है। और स्वर किसे कहा जाता है? स्वयं राजन्ते इति स्वराहा। जो स्वयं सुशोभित होते हैं, जो स्वयं राज करते हैं, उसको हम स्वर कहते हैं। मतलब किसी पर पराधीन नहीं होते हैं, किसी पर अधीन नहीं होते हैं, किसी वर्णों पर। स्वरों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है। स्वयं राजन्ते इति स्वराहा, जो स्वयं सुशोभित होता है उसको हम व्याकरण में स्वर कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के स्वर माने गए हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उच्चारण के आधार पर ये अलग अलग संज्ञाएं हैं, ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा, और तीनों ह्रस्व संज्ञा उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको केवल इतनी सी जानकारी दे रहा हूँ कि ये जो स्वर होते हैं ना, स्वयं राजन्ते इति स्वराहा, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, किसी अन्य पर आश्रित नहीं होता है स्वर, तो उसको उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार का माना गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं और प्लुत किसे कहते हैं, इनके उदाहरण कौन कौन से हम ये आगे पढ़ेंगे हम। इसके अलावा वैदिक साहित्य में 3 प्रकार के स्वर माने गए थे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये 3 संज्ञाएं करने वाले भी 3 अलग अलग सूत्र है और ये हमारे सिलेबस में शामिल भी है। इनको सबको हम आगे पढ़ेंगे, जहाँ से हम सारी संज्ञाएं पढ़ेंगे एक साथ, वहाँ पर हम तीनों संज्ञाओं को भी वहीं पढ़ेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर केवल एक जानना है कि स्वरों का उच्चारण के आधार पर 3 भेद माना गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और वैदिक संस्कृत में भी स्वरों के 3 भाग थे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसके अलावा मैं एक जानकारी और दे दूं आपको कि एक स्वरों के सामान्य स्वर और मिश्रित स्वर, इस तरह से 2 भेद और होते हैं, लेकिन उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। जैसे ए, ऐ, ओ, औ, इनको मिश्रित स्वर माना गया है, और इसी तरह से अ, आ, ई, उ, इनको सामान्य स्वर माना गया है। तो एक स्वरों का एक भेद हो रहा है, इसको आगे हम पढ़ेंगे। दूसरा आता है टॉपिक इसके स्वर के बाद में व्यंजन। व्यंजन को हम हल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हल, क्योंकि ह से लेकर ल तक जो भी है वो उनको व्यंजन माना जाता है। इनकी संख्या 33 है। इसको व्यंजन को परावलंबी ध्वनियाँ कहा जाता है। ये दूसरों पर आधारित है, ये स्वरों पर आधारित है। जिस वर्ण का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसको हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन हमेशा स्वरों के पास जाता है कि तुम मेरे से मिलो फिर मेरा उच्चारण हो पाएगा। जैसे क में क्या मिला हुआ है? स्वर अ मिला हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूँ कु की, अगर यहाँ लिख देते हैं कु, तो इसमें कौन सा स्वर मिला हुआ है? उ। क में उ मिला हुआ है, ये इसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ, तो ये व्यंजन का उदाहरण है। तो ये व्यंजन है, अर्ध व्यंजन। अब इसमें अगर हमने अ मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? क।
इस तरह से व्यंजनों की संख्या माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 33 है। तो व्यंजन जो स्वरों पर आधारित होते हैं, जिसका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसको हम व्यंजन कहते हैं। अब माहेश्वर सूत्रों के अनुसार व्यंजन के कुछ भेद माने गए हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है साथियों स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। कादयो मांसानाम स्पर्शाहा, कादयो इनकी संख्या कितनी है 25। कादयो क आदि में हो, कादयो मांसानाम और मैं कहाँ हो अवसान में, यानी आदि में क्या हो क, कैसे शुरू हो और ख़त्म कहाँ हो मैं में, अवसान कहाँ हो उसका मैं पर, ये रहा कैसे शुरू है और ये अवसान कहाँ हो रहा मैं पे, यानी क आदि में हो और मैं अवसान में हो। कादियो मांसानाम स्पर्शा, उन वर्णों को हम क्या कहेंगे स्पर्श व्यंजन कहेंगे, यानी कैसे लेकर मैं तक के जो भी व्यंजन है उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनको 5 वर्गों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5, तो इसलिए इनको वर्गों में बांटने के कारण हम क्या कहेंगे वर्गीय व्यंजन कहेंगे। इनकी संख्या कितनी है 25, पाँचों वर्गों में 5-5 व्यंजन है वर्ण है, तो इसको क्या पाँचों को क्या कहेंगे हम 25 वर्ण है, 25 है ये टोटल इनकी संख्या। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है 25, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना है। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है 25, इनको क्या कह सकते हैं वर्गीय व्यंजन, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग। अब क वर्ग में 5 क ख ग घ अंग, च वर्ग में 5 च छ झ झ य, ट वर्ग में 5 ट ठ ड ढ अण, त वर्ग में इसी तरह से 5 त थ ध ध न, प वर्ग में भी 5 प फ ब भ म। अब इनको कु बोलने का मतलब क्या है क वर्ग, चू बोलने का मतलब क्या है च वर्ग, इसी तरह से टू बोलने का मतलब भी ट वर्ग, तू बोलने का मतलब त वर्ग और पू बोलने का मतलब प वर्ग। तो इस तरह से इनको वर्गों में बांटा गया है, तो इनको क्या कहेंगे वर्गीय व्यंजन। और जिन व्यंजनों को वर्गों में नहीं बांटा गया है उनको कहेंगे अवर्गीय व्यंजन, और ये दोनों उसके उदाहरण हैं, एक तो अंतस्थ और एक ऊष्म। इनको क्या कह सकते हैं अवर्गीय व्यंजन, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये 8 वर्ण है उसको हम अलग से अवर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं, इनको हम अवर्गीय व्यंजन कह सकते हैं। अब अंतस्थ, यणो अंतस्था, यण प्रत्याहार जो होता है उसको क्या कहते हैं अंतस्थ। अंतस्थ किसको कहते हैं, ये अंते स्थिता ते अंतस्था, जो अंदर स्थित है उनको अंतस्थ कहेंगे। अब ये अंदर कैसे स्थित है, जब हम माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं तब वहाँ पर जो यण प्रत्याहार आता है वो स्वरों के और व्यंजन के बीच में आता है साथियों, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये अंदर स्थित है, बीच में स्थित है। ये देखो ये माहेश्वर सूत्र है, पाणिनि सूत्र, इसमें ऐसे लेकर च तक स्वर है और है से लेकर इस अंतिम ल तक व्यंजन है, और यण प्रत्याहार कहाँ है, ये रहा अण है, तो इस य व र ल ये अंदर स्थित हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्वर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यंजन है, ये बिल्कुल बीच में आ गया यण प्रत्याहार। अब देखना इसके ऊपर स्वर इसके नीचे व्यंजन, तो इसमें आधे गुण स्वरों के भी आएंगे और आधे गुण इसमें व्यंजन के भी आएंगे, इसलिए यण प्रत्याहार को क्या कह सकते हैं अर्धस्वर। देखो यण प्रत्याहार इसको क्या कहेंगे अर्धस्वर, क्यों कहेंगे क्योंकि ये स्वरों के और व्यंजन के बीच में है, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं अर्धव्यंजन भी कह सकते हैं। अर्धस्वर या अर्धव्यंजन कौन से वर्ण है, ये मैंने हिंदी वर्ण व फिर र और फिर ल, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार प्रश्नों के क्रम पूछे गए हैं और इसका भी क्रम पूछा गया है, इसलिए आप इसको हिंदी वर्णमाला के अनुसार याद नहीं रखें, इसको माहेश्वर सूत्रों के अनुसार याद रखें। और माहेश्वर सूत्रों में इसका यही क्रम है, ये देखो ये रहा माहेश्वर सूत्र, इसमें इसका क्रम कैसे है य व र ल, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया य व र ल, इसको बिल्कुल ऐसे ही याद करें। है य व र ट ल, इससे मिलकर बना हुआ य व र ल, ये से लेकर अण तक है, इसलिए इसको यण प्रत्याहार कहा जाता है। संख्या कितनी इनकी वर्णों की 4, इनको क्या कह सकते हैं अर्धस्वर या अर्धव्यंजन, क्योंकि ये स्वरों के और व्यंजन के बीच में है। और इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है क्योंकि ये अंदर स्थित है स्वरों के और व्यंजन के बीच में। उसके बाद आता है ऊष्म, जब इनका उच्चारण होता है मुख के द्वारा तो जिह्वा में जो होता है ना वो घर्षण होती है, जैसे आप बोलोगे श श स है, तो जब इन चारों वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुंह में एक घर्षण होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है हल्की सी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है ऊष्म व्यंजन या घर्षक व्यंजन। सल ऊष्मान है, यानी सल जो प्रत्याहार है सल स से लेकर ल तक, ये देखो स से लेकर ल तक स श स है, इसके क्रम वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, रीट एग्जाम में 2-3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है।
सल प्रत्याहार का क्रम क्या है, स स स है, इसलिए हिंदी वर्णमाला याद मत रखना, उसके अनुसार आप गलत कर दोगे। तो इसके लिए आप ये माहेश्वर सूत्र जरूर याद करना, स स स है। देखो जब हम उच्चारण स्थान पढ़ते हैं तो वहाँ सबसे पहले इसका नाम आता है ईचू यशा नाम तालु, इसलिए ये वाला स आया पहले। फिर उसके बाद ऋतु रसा नाम मूर्धा, इसलिए ये वाला स आया। और फिर तीसरी लाइन आती है ऋतु लसा नाम दंता, और फिर ये वाला सा था, इसलिए इसका क्रम यही है व्याकरण के नियमानुसार। तो स स और है, ये इसको बिल्कुल इसी क्रम से याद रखना। ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, आगे भी आ सकता है, विशेष ध्यान रखना। इसको क्या कहते हैं, सल प्रत्याहार। और इन चारों वर्णों को क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन या घर्षक व्यंजन, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जिह्वा में या मुख में कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, कुछ घर्षण होता है, इसलिए। अब आता है सबसे अगली परिभाषा आती है अयोगवाहा, जिनका योग माहेश्वर सूत्रों में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी संस्कृत व्याकरण में ज़रूरत है, आवश्यकता है उच्चारण में, वर्णों को पढ़ने में। इनको क्या कहेंगे, अयोगवाहा। इनका माहेश्वर सूत्रों में उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी ज़रूरत है। अनुस्वार, अनुस्वार किसको कहते हैं, देखो स्वरों के जस्ट बाद में जिसका उपयोग होता है उसको या तो हम अनुस्वार कहते हैं या कहते हैं विसर्ग। विसर्ग का और अनुस्वार का, विसर्ग और अनुस्वार हमें हमेशा वहीं देखने को मिलेंगे जब इनके जस्ट पहले एक स्वर होगा, तो स्वर के बाद में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। ये इस तरह का होता है अनुस्वार। मैं या न का रूपांतर होता है ये, इसके संधि के कुछ नियम है, वहाँ पर इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और एक विसर्ग, स या र का रूपांतर होता है विसर्ग। इन दोनों को भी स्वर या व्यंजन दोनों माना। व्याकरण में क्या माना गया है कि अनुस्वार जो है ना, ये मैं या न का रूपांतर है, और विसर्ग जो है ये स या र का रूपांतर है, यानी स या र के स्थान पर विसर्ग होता है। स सजुषु रू और खरा उसानी विसर्जनीय से एक सूत्र है, इनके विसर्ग संधि में आएंगे। इस कारण इन दोनों को व्यंजन माना जाता है। किंतु अनुस्वार अथवा विसर्ग का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब इनके पहले कोई स्वर हो। अभी मैंने आपको पहले कहा था, अगर इनके पहले कोई स्वर होगा तभी इन दोनों का प्रयोग हो सकता है, इसलिए इनको स्वर भी कहा जाता है। तो अनुस्वार और विसर्ग दोनों की संज्ञा क्या है, अयोगवा, इनको अयोगवा कहा जाता है। तो अनुस्वार म या न का रूपांतर है और विसर्ग स या र का रूपांतर है। विसर्ग संधि के समय हम इसको और विस्तृत पढ़ेंगे। इसके अलावा दो वर्ण और है जिनको अयोगवा माना जाता है, उसमें एक है जिह्वा मूलीय। क और ख के पहले जो अर्ध विसर्ग जैसी आकृति होती है इसको क्या कहते हैं, जिह्वा मूलीय और उपदमानीय। प और फ के पहले जो अर्ध विसर्ग जैसी आकृति है इसको हम कहेंगे उपदमानीय। इन दोनों का प्रयोग अब समय के साथ लुप्त जैसा हो गया। इन चारों को हम अयोगवा मानते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलीय और उपदमानीय। साथियों, आप इस फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड की संस्कृत से तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी कंटिन्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो प्राप्त करने के लिए सम्यक संस्कृत क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।